क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर देखेंगे, कर दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जिह्वा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। कहने का मतलब जो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है एक वृत्त है, ठीक है, और उसका जो है ये केंद्र है। और एक और वृत्त है, एक ये भी वृत्त है, ठीक है, एक आपका ये भी वृत्त है, लेकिन आपका ये भी वृत्त है, ठीक है। और इस वृत्त का भी जो है केंद्र जो है यही है। तो इस अगर बहुत कितनों भी, एक से ज़्यादा कितनों भी वृत्त हो, अगर उस वृत्त का जो है केंद्र जो है एक ही हो तो सारे वृत्त को कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त, और इंग्लिश में कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, ठीक है। तो यह हमारा हो गया। तो कह रहा है कि एक जिह्वा है, और वह किसका जिह्वा है, बड़े वाले वृत्त का जिह्वा, और वह जिह्वा जो है ये छोटे वाले वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करते हुए, छूते हुए जा रहा है। तो मान लेते सपोज डैट ये हमारा है, ठीक है, ये ए बी जो है क्या है, एक बड़े वाले वृत्त का, ये बड़े वाले वृत्त का जिह्वा है जो छोटे वाले वृत्त को, छोटे वाले वृत्त के पी बिंदु पे क्या करता है, टच करता है, ठीक है। और कह रहा है कि छोटे वाले की जो त्रिज्या है, ये छोटे वाले की जो त्रिज्या है वह कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वह है आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि जो आपका ये बड़े वृत्त की जो जिह्वा है इसकी लंबाई निकालना है। मतलब जिह्वा आपका जिह्वा ए बी का लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो दोस्त आप देखोगे कि ये हमारा जो है, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये भले ही बड़े वाले वृत्त का जिह्वा है, लेकिन छोटे वाले वृत्त का क्या है, एक स्पर्श कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा स्पर्श बिंदु हो गया। तो ये स्पर्श रेखा और इस त्रिज्या क्या होता है, एकदम जो होता है परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। यहाँ पे इसका मतलब 90 होता है। और जैसे ही एक त्रिभुज में कोई भी कोण 90 हो जाता है तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अगर इसका O हो गया मान लेते हैं, तो O A P कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में अगर कोई भी एक भुजा नहीं पता है तो उसको कौन से प्रॉपर्टी से, कौन से प्रमेय से पता कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए, ये जो आपके एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है बड़े वाले वृत्त की जो जिह्वा ए बी है और छोटे वाले वृत्त को पी बिंदु पे टच किया है, तो आपका ए बी जो है 2 भागों में बट जाता है। मतलब जो है ए बी जो है 2 भागों में बट गया, मतलब ए पी बराबर हो गया बी पी के। अगर हमें ए बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए पी को और बी पी को जोड़ लेंगे। तो इसका मतलब ए पी जो है और बी पी दोनों बराबर, इसको भी ए पी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 2 ए पी। तो बस हमें क्या चाहिए, एक ए पी की लंबाई चाहिए। और ए पी की लंबाई किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया, हमें जो है अगर ये त्रिभुज दिख रहा है समकोण त्रिभुज, तो बड़ा सबसे हमारा जो कण ये है, हमें निकालना ए पी। मतलब ए पी का स्क्वायर जो है इक्वल हो जाएगा, बड़े वाला क्या है, ए ओ का स्क्वायर में से जो दिया उसके स्क्वायर को घटा देंगे, मतलब पी ओ के स्क्वायर घटा देंगे। ए ओ कितना दिया है हमारा 5, मतलब 5 का स्क्वायर। पी ओ कितना दिया है, तो पी ओ दिया 3, ठीक है। तो 5 का 25 हो गया और 3 का कितना हो गया 9, तो 16 9 25। तो ए पी का स्क्वायर कितना है 16 हो गया। तो ए पी जो है आपका बराबर हो गया √16। तो आपका ए पी कितना बराबर हो गया 4 हो जाएगा।
प्लस माइनस नहीं होगा, केवल 4 होगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो ए बी जो है अब क्या होगा 2 इंटू ए पी, ए पी कितना होगा 4, मतलब जो है कितना है, इस ए बी की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। चलिए नोट कीजिए।